अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, काफ़ी दिनों बाद हमारा क्या लोग गेट टुगेदर हो रहा है। प्रोबेबली कोई 2 मंथ तो हो गए होंगे राउंड अबाउट में भी। हम लोगों ने जो सेशन लास्ट टाइम नहीं किया। और अब्दुल्ला भाई के सेशन में मैं अक्सर आ जाता हूँ। आज मैंने कहा चलो यार एक करते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा यार, आप वन बाय वन हर बंदा ना अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई फ्रीलांस कर रहे हो, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आपको फेस आ रही है ना, काइंडली वो आप ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चन को, या अपना हैंड रेस कर सकती है। मैं आपको स्टेज के ऊपर ले लूँगा एंड इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट, जहाँ तक मुझे आता है मैं आपको नॉलेज दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जी, जुबैर भाई का, डू यू गेट ऑल योर क्लाइंट्स फ्रॉम पर्सनल ब्रांडिंग? और जुबैर भाई, मैं ना पिच नहीं किसी को करता, आउटरीच इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसी मेथड को प्रेफर करता हूँ जो कि मुझे फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। और कोई भी हर मेथड वर्क करता है, चाहे आप पिचिंग कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, हर मेथड से आप क्लाइंट्स ले सकते हो। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर होता है कि आप लोग कंसिस्टेंट कितने के ऊपर हो। अगर मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग का मशवरा दे रहा हूँ तो दैट्स नॉट मीन कि लाइक आप 6 मंथ ट्राई करोगे और फिर बोलोगे कि भाई हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो हम लोगों ने छोड़ देना है, या हम कोई और चीज़ ट्राई करते हैं। तो ये फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आपको आउटरीच का बोल रहा हूँ तो ये डजंट मीन कि आप लोग ना 2 बार ट्राई करें, 4 बार ट्राई करें फिर बोलें, या 4 मंथ ट्राई करें बोले कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे आउटरीच से तो हम ये मेथड काम ही नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है, सही है। तो कोई भी काम आप लोगों ने करना है ना यार, एटलीस्ट कोई साल 2 साल उसे दे ना, फिर पता चलता है। और काम की नौइयत पे भी डिपेंड करता है कि यार अगर वही चीज़ जो मार्केट में रिपीट हो रही है आप भी वही रिपीट कर रहे हो तो फिर आप में यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस, अब मैं फेसबुक ही उठा लूँ, अल्लाह जानता है, यकीन करो गाइज, आज मैं आप लोगों को लाइव स्पैम दिखा दूं ना अपना फोल्डर फेसबुक का, इतने मैसेज हैं एसईओ के प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि यार मुझे पता है मैं इतना संभाल सकता हूँ, इतना काम ले सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है ज़्यादा काम ऑन बोर्ड करने की, या अपना मार्केट या अपना नाम ख़राब करने की। आपकी रेपुटेशन ही आपकी फ्रीलांस जर्नी में आप लोगों को हेल्प कर सकती है। अगर आप ज़्यादा काम ले रहे हो या समथिंग लाइक दैट, किसी को काम अच्छा नहीं करके दे रहे हो ना, वही काम करो जो आप लोग कर सकते हो। अब अगर मैं एसईओ वाला हूँ ना, मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, मैं कभी भी कंटेंट राइटिंग वाले टास्क नहीं लेता हूँ, ठीक है। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑन पेज एसईओ कर सकता हूँ, टेक्निकल कर सकता हूँ, लोकल के अंदर हूँ, बट नॉट स्पेशलिस्ट इन साइटेशंस, ठीक है, वो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। ऑफ पेज एसईओ भी मैं नहीं करता क्योंकि वहाँ पे भी बैकलिंक्स पीआर की ज़रूरत होती है, वो भी आउटसोर्स कर देता हूँ। डेवलपमेंट भी नहीं करता हूँ, ठीक है, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग भी नहीं करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार जो मैं पर्सनली खुद नहीं करता, मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार आप चाहे मुझसे करवा लें, जिस जो जो मेरे पास टीम है वो आपको कोट करेगी बजट, या फिर आप अपना बंदा ले आए, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को नीश डाउन करोगे ना, अगले बंदों को बताओगे कि आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्थ इट है, आप उतना स्केल कर सकते हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अब्दुल खालिक भाई, अहमद भाई प्लीज ई कॉमर्स एसईओ का सीटीआर कैसे इंप्रूव करें? अच्छा खालिक भाई, सबसे सबसे आसान तरीका, आपने जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे उसका सर्च कंसोल ओपन कर लेना है और 3 मंथ का फिल्टर लगा लेना है। 3 मंथ का फिल्टर लगाने के बाद ना आपने इंप्रेशंस वाले जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंप्रेशंस को ना सॉर्ट कर देगा। अब आपके पास चीज़ नज़र आ रही है, कौन सी क्यूरीज इंप्रेशन ले रही हैं, लेकिन उनके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे, साथ में आपने पोजीशन बार के ऊपर क्लिक करना है तो वो पोजीशन भी आपको शो कर देगा। नो वट यू नीड टू डू, आपने चेक करना है कि कौन सा कंटेंट इंप्रेशन ले रहा है लेकिन ना तो उसकी पोजीशन अच्छी है ना उसे क्लिक्स आ रहे हैं। दोनों वे से आपने उसे चेक करना है। अगर उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, डेफिनेटली देयर आर वाइडली चांसेस कि आपको वो ऑर्फन पेज है, उसे इंटरनल लिंकिंग को जरूरत है, ठीक है। सेकंड वन, उसके सीटीआर नहीं आ रहा, देयर आर वाइडली चांसेस उसकी सीआरओ में मसला है या फिर उसका कंटेंट आउटडेटेड है। तो ये दो बिल्कुल इतनी कम कह लो कि ना अंडररेटेड टिप्स हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट का सीटीआर फटाफट इंप्रूव कर सकते हो यार। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। In on page SEO, we have to write some articles for websites. So do you ask client or do you hire someone at? जी जुबैर भाई, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मैं खुद काम नहीं करता हूँ। जितने भी आर्टिकल वगैरह लिखने मैंने उसके राइटर रखा हुआ है, मैं उसको बता देता हूँ कि भाई इतना टास्क होगा, हाँ अगर उसमें से कुछ मुझे 20% शेयर मिलता हो डेफिनेटली वो मैं रख लूंगा। अदर देन दैट मेरा पर्पज पता है क्या है? क्लाइंट को ना क्वालिटी प्रोवाइड करना है। अगर मेरे काम करने से क्लाइंट को क्वालिटी मिल रही है डेफिनेटली, या उसे लग रहा है कि हाँ यार इसके साथ मैंने राइटिंग का टास्क परफॉर्म करवाया था, इसने मुझे अच्छे उसी प्राइसिंग में करके दिया, देन डेफिनेटली इसने अपनी एसईओ की गाइडेंस भी उसे दी है कि भाई इस तरह का लिखने है, सारा कुछ इस तरह इंटरनल लिंक करना है,
तो वो क्या होगा, मेरा क्लाइंट बन जाएगा परमानेंट। वो कल को अगर उसके पास राइटिंग का काम नहीं भी ना है, वो कल को अपने दोस्त को रेफर करेगा कि भाई आपने वेबसाइट बनवानी है, आपने एसईओ करवानी है, तो एक चेन बन जाती है आपकी नेटवर्किंग। रेफरल्स बहुत रोल प्ले करते हैं यार। मेरे 5 साल 6 साल के कैरियर में जितना भी काम आता है वो सारा इनबाउंड है और रेफरल्स हैं यार, बस। क्योंकि यार क्वालिटी है। क्वालिटी जब आप लोग करोगे ना, उसके ऊपर आप मतलब कि मिसमैनेजमेंट करोगे, कुछ भी आप लोगों को करोगे मार्केट के अंदर, खराब करोगे अपने आप को, आपका क्लाइंट चला जाएगा। अब क्वालिटी को रिटेन करने का एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कंसीडर करो आपके पास क्लाइंट आता है, यहाँ पे गुलाम नबी भाई मेरे पास आते, कहते हैं अहमद भाई कि ना हम लोगों ने ना वेबसाइट की एसईओ करवानी है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई मैं ना कंसीडर करो 100 रुपये लूंगा। अब गुलाम नबी भाई कहते हैं नहीं यार अहमद भाई आप बहुत कॉस्टली हैं, तो मुझे कोई काम करके दें। अब मेरे पास मेरी ही टीम का बंदा, मैं उसे बोलूंगा, अब मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगा, मैं उसे बोलूंगा गुलाम नबी भाई मेरा ये बंदा है, ठीक है, ये काम अच्छा करता है, ये आपको ना 60 रुपए में करके दे देगा, ठीक है, काम की गारंटी मेरी है, काम अच्छा कर, मैंने अपना स्टैंडर्ड वही रखा है। अब वो नबी भाई उसके पास जाएंगे, उससे एग्रीमेंट करेंगे, वो उसे 60 रुपए कर देंगे, नबी भाई का काम होगा, एक्चुअली बैकएंड पे हमारी टीम ही कर रही है काम, ठीक है ना, लेकिन मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी उतनी ही रखी है। सो दैट्स द कॉल मार्केटिंग सेल्स है, ठीक है ना। आप लोगों ने मल्टीपल मेथड्स फाइंड करने होते हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह रिटेन कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोग ना फटाफट सारा कुछ करो और बोलो कि भाई एकदम से ना साइन अप हो जाए, सारा कुछ हो जाए, क्लाइंट्स रिटेन हो जाए, यार एक्सपीरियंस से आता है। पता है मैं अभी भी आपको कैलेंडर दिखा दूं अपनी वो जो मेरी मीटिंग्स आप लोग देखते हो, मैं कोई 100 से ज़्यादा मीटिंग्स कर चुका हूँ, 120 30 मीटिंग कर चुका हूँ। और पता है 120 30 में कितने क्लाइंट्स मेरे साथ क्लोज हुए होंगे, 10 15 मैक्सिमम। चेक करो कितना है, और लोग आप लोगों को नहीं बताते यार सोशल मीडिया के ऊपर। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू द राइट थिंग्स कि भाई ये चीज़ एक्चुअली मेरी रियलिटी है। क्लिक बेट के ऊपर नहीं जाना सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा जी। अवैस भाई, is go high level marketing okay to take as long term career, like I create GHL automations and then sell them to my business, pitching them, क्या क्लाइंट्स मिल जाते हैं? अवैस भाई मिलते हैं। अच्छा जीएचएल में ना मल्टीपल चीज़ें हैं अवैस भाई, देखो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं उनके लिए अलग सारा सिस्टम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग एजेंसी ऑनर्स हैं, अब एजेंसी ऑनर्स में ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एजेंसी ऑनर्स में ई कॉमर्स वाले भी होते हैं, एसईओ वाले भी हैं। अब लोग डिजिटल मार्केटिंग बोल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है यार। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी आता है, गूगल एड्स भी आता है, यूट्यूब भी आता है, ठीक है, लिंक्डइन एड्स भी आते हैं, ठीक है, और राइटिंग वाले काम भी आते हैं, सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग एक ट्री है, उसके ये सब ब्रांचेज हैं। अब एक एसईओ वाली एजेंसी भी अपने आप को डिजिटल मार्केटर कह रहे होते हैं, वो गलत है, सही है। आपने क्या करना है, अगर किसी को जीएचएल की सर्विसेज दे रहे हो, आपको नीश डाउन करो कि आप ई कॉमर्स एजेंसीज को दे रहे हो कहाँ पे, तो जितनी आप स्पेसिफिसिटी के साथ काम करोगे, क्योंकि आप लिंक्डइन पे ना हर दूसरा बंदा फाउंडर सीईओ है, उसकी एजेंसी है। जब आप बोलोगे ना कि मेरे पास सिस्टम है, मैं आपको ये काम करके दूंगा और उसकी ये वैल्यूएशन आएगी, मेरे से ट्रायल साइन अप कर लो, 1 मंथ का ट्रायल देता हूँ, आप लोगों को पसंद आया हम लोग लॉन्ग टर्म चलेंगे, ना पसंद आया तो मैं अपनी सर्विस इंप्रूव करूंगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उन्हें उनका सिस्टम मिल जाएगा, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। सिंपल इज दैट। ओके। नेक्स्ट पे मूव होते हैं इकराम भाई, आई एम डूइंग 100 के जॉब माशाल्लाह विच टेक्स 11 hours a day and learn approximately 150 through hours and 5 hours, okay माशाल्लाह doing like I leave my job as I said no to 150 hours for project due to time shortage, as I leave my job as I said no to। अच्छा इकराम भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिंदगी में सही है, मैं कभी भी किसी बंदे को ये नहीं कहता कि यार आप चाहे 10,000 रुपये पे कहीं पे नौकरी कर रहे हो ना। मैंने अभी पोस्ट लगाई कुछ देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे मैं बता रहा था कि मैंने ना 2022 में ना 3,000 रुपये पे कैनवा डिजाइनर के तौर पर काम किया 3 मंथ के लिए, सही है। 60,000 रुपये पे मैंने यूएस की एजेंसी के लिए 1.5 साल काम किया है। 35,000 रुपये पे 4 साल मैंने काम किया है एज एन एसईओ स्पेशलिस्ट, ठीक है। और पता है मैंने वहां से सीखा बहुत है, इतना नॉलेज जितना मैंने उस एजेंसी से सीखा ना ई कॉमर्स हब में, लिटरली इधर पाकिस्तान का कोई बंदा मुझे वो उतना नॉलेज नहीं दे सकता ई कॉमर्स का कि भाई ई कॉमर्स वर्क किस तरह करती है, ठीक है ना, उसकी ट्रैकिंग टैक्स शिपिंग्स ये वो सारा कुछ। तो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। आज इस स्टेज के ऊपर हूँ लिटरली, उतना तो मैं कंसल्टेशन का चार्ज करता हूँ, ठीक है ना। मसला पता है क्या है, मसला टाइम का होता है यार, मैंने हिम्मत हारी नहीं है, मैंने टाइम लगाया यार, एक्सपीरियंस लिया। अगर आपको आपकी जॉब ना, चाहे वो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी है यार, 1 लाख रुपए, वो जॉब एक्सपीरियंस दे रही है ना, चाहे पैसे आपको अगर आपको कम लग रहे हैं, मेरे प्यारे भाई आपको छोड़नी नहीं चाहिए, सही है ना। आई वुड सजेस्ट कि आप वो जॉब करें, एक तो उससे सेटिस्फेक्शन होगी, देन आपकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं जॉब को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि पैसा बना लूंगा, कितनी देर पैसा बनाएंगे, लूप में फंस जाएंगे। एक अच्छा फ्रीलांसर कभी भी जिंदगी में कामयाब पर्सन नहीं बन सकता, ये मेरी बात आज लिख लो अपनी डायरी के ऊपर।
एक अच्छा फ्रीलांसर, चाहे वो टॉप रेटेड प्लस है चाहे जो भी है, वो कभी जिंदगी में अच्छा पर्सन नहीं बन सकता है। वाई? क्योंकि वो एक लूप में फंस जाता है। दे ही नोज, ही थिंक लाइक भाई साहब मैं पैसे बनाऊंगा, काम करूंगा, पैसे बनाऊंगा, काम करूंगा, आउटरीच करूंगा, पैसे बनाऊंगा, काम करूंगा, खुद ही काम करता रहता है सारी जिंदगी, उसके बाल बुल भी उड़ गए, सारा कुछ कर गया। टीम वर्क के अंदर कहीं जहाँ एक्सपीरियंस लेने के, एक तो आपको एक्सपीरियंस आता है, आप लग्जरी चीज़ों की तरफ जाते हो, जहाँ पे मैं आपको ये लिटरली बता दूं, जहाँ पे मैं कभी कोई सर्विस 2 रुपए की सेल करता था ना, एक वक्त वो भी आ गया जब वो 20 रुपए पे भी गई है। वाई? क्योंकि मेरी अथॉरिटी है मार्केट के अंदर। अथॉरिटी आपको लग्जरी बनाती है मार्केट के अंदर, बट आल्सो यू नीड टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ कि आप मार्केट में दूसरों से किस तरह डिफर हो। बाय ऑफर। अब ऑफर लोगों को ना समझ नहीं आती है, दे कंसीडर देम सेल्फ के टेक्निकल एसईओ में हम लोग ऐसी ऑडिट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दैट्स कॉल्ड ऑफर। ये ऑफर है, बट यू नीड आल्सो टेल द पर्सन कि लाइक इसकी आउटकम क्या होगी। अगर मैं किसी को ऑफर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसी ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आपकी वेबसाइट भाई 4 रुपए बना रही थी, तो तेरा वाइडली चांसेस को वो 8 रुपए बनाएगी, ठीक है। अगर वो 8 रुपए नहीं बनाएगी, देन माई ऑडिट विल बी फ्री। सही है। या आप उसे कह सकते हो कि भाई मैं उसको हाफ चार्ज कर लूंगा, बेस्ड ऑन माई लाइक इवेल्युएशन, बेस्ड ऑन माई वर्कलोड, बेस्ड ऑन माई आवर्स जो कि मैं पुट कर रहा हूँ उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। कभी भी रैंडमली ब्लंडर नहीं करना, कभी लोगों की बातों में नहीं ना भाई छोड़ दे ये वो करते यार, मैं कभी इसकी मैं पैसा पीछे रखता हूँ। पहले पहले चीज पे मैं नेटवर्क रखता हूँ, ठीक है, कि आपका यार तल्लक किससे बन रहा है, ठीक है ना। सेकेंडली, मैं जो चीज़ प्रायोरिटाइज करता हूँ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। थर्ड, इन्वायरमेंट। अब लोगों को इन्वायरमेंट की समझ नहीं आती। हम पाकिस्तानियों का कल्चर ये है कि यार हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग जिंदगी में कभी व्हाट्सएप के अलावा कोई और चैनल ही नहीं यूज किया हुआ। कितने मीटिंग के अंदर बैठे हुए, 15 से ज्यादा लोग बैठे हुए मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी अभी उठा ले, यहाँ पे कोई एक आधा बंदा होगा जो व्हाट्सएप के अलावा और कोई यूज करता होगा, जैपियर, क्लिकअप, ये वो, वरना सारे व्हाट्सएप के ऊपर ही बात करते हैं अपने क्लाइंट से ही, ठीक है। या कोई और बात कर ली गूगल चैट के ऊपर, स्लैक, क्लिकअप, जैपियर, इस तरह की बहुत कम टूल यूज करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किस तरह काम करना है। बाद लोगों को ये भी नहीं पता एनडीएस क्या होते हैं। बाद लोगों को ये नहीं पता ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के, इनवॉइसेस कैसे सेंड करनी है, बस व्हाट्सएप पे धड़ धड़ कर दिया, इस तरह करते हैं। लेकिन एक्चुअली में एजेंसी इस तरह वर्क नहीं करती यार। हम लोग ना ये इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं जब कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, बस वो पैसा की देख रहे होते हैं कि भाई हमें पैसा, ठीक है पैसा मैटर करता है, बट यार टाइम अगर लगाओगे ना, वो आपको ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना बहुत आगे लेके जा सकता है, अगर आप में हिम्मत है कि यार आप सस्टेन कर सकते हो वहाँ के ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। इसमें अच्छी मार्केटिंग इससे सीखें या पता नहीं क्या क्वेश्चन किया इसमें आपका। आई डोंट नो अबाउट दैट। मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें अपना क्वेश्चन को रिफाइन करें। अच्छा अवैस भाई, या ब्रो आई एम ऑलरेडी डूइंग टू डीएम, आई हैव आइडिया अबाउट जीएचएल, जस्ट आस्किंग शुड आई लर्न इट और बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अवैस भाई यार, लर्निंग हर कोई करता है यार। आई स्किल्स कितने स्टूडेंट ट्रेन करती है, सही है, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, सैकड़ों तो हर मंथ निकलते हैं यार, ठीक है। तो क्या हर बंदे को आप लोग सक्सेस देखते हो? नहीं यार, कुछ खिलाफ भी बोल रहे होते हैं, कुछ नहीं काम करते, कुछ काम करते हैं छोड़ देते हैं यार। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द वैल्यू दैट यू आर गिविंग इन द मार्केट। तो आप डिफाइन कर ले, अगर आप जीएचएल सीख रहे हैं तो लोगों से अच्छी वैल्यू दे सकते हैं, देन देयर डेफिनेटली देयर आर वाइडली चांसेस के लोग आपको चूज करेंगे। ये चीज़ है। ओके। which task do you do in SEO and which freelance basically did you get your first client your referral? यार मैंने अपना पहला क्लाइंट जो लिया था ना, वो अगर एसईओ की बात करूँ तो वो मुझे लिंक्डइन पे मिला था। 658 या समथिंग लाइक दैट फॉलोअर थे, 50 से 60 के दरमियान। 600 कुछ फॉलोअर्स पे मुझे एक कश्मीर की लड़की मिली थी। उसका वो यूएस की एजेंसी के लिए काम करती थी, उसने मुझे रख लिया कि अहमद आप मेरे साथ काम करें, हम लोग ना परसेंटेज साइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो पेमेंट आती थी, कुछ परसेंटेज उसे चली जाती थी, कुछ मुझे मिल जाती थी, तो इस तरह करके मैंने काम किया वहाँ पे। मेरी हालांकि फॉलोअर चेक करें मेरे कितने कम है, इन बाउंड सारा यार, कभी लिटरली लोगों को पता है यार ये बंदा वैल्यू दे रहा है, दैट्स ऑल गुड। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे ब्लेंडर्स किए, सारा कुछ किया, बट ये पार्ट ऑफ जर्नी है यार। आपको मतलब ना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ओके। म्यूट भाई, ओके। या मुतीउर रहमान जो भी है, खैर। ब्रो एज अ बिगिनर विदाउट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कैसे ढूंढे? यारा देखिए मुतीउर रहमान भाई, ये नीश के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैं एज एन एसईओ पर्सन, पता है मैं क्या करता, मैंने कोई कोर्स सीखा है ना, मैं एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग करता, अपनी प्रोफाइल सारा कुछ सेट करके जो भी मैंने सीखा है ना, एक तो वो शेयर करता, ठीक है। फिर एम ही रैंडमली वो बिजनेसेस को देखता कि भाई ये बिजनेस है, अगर ये इस तरह की फॉर एग्जांपल लोकल एसईओ को उसके गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल नहीं, अगर वो बना लेगा,
तो देर आर वाइडली चांसेस कि उसे और ज़्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। इस किस्म की पोस्ट लगाता तो बहुत से लोगों को जाती जिनका वो बिजनेसेस नहीं है, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग को सीखने का भी तरीका होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक स्किल सीख लेते हो, एसईओ सीख लेते हो, तो आपके पास वो पर्सनल ब्रांडिंग में कम्युनिकेशन या आपको फनल्स बनाना नहीं आती अपने कंटेंट के अंदर, तो आप लोग स्किल नहीं कर सकते। बेचना भी आना चाहिए आपको मार्केट के अंदर। अच्छा यार, यहाँ पे एक भाई ने ना हैंड रेस किया है, तो मैं हैंड रेस को पहले प्रायोरिटाइज करता हूँ, तो मैं उन्हें लेता हूँ। जी अफनान भाई, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अहमद भाई, सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है। अहमद भाई, मुझे पहले ये बताएं कि जो है पहले आपके साथ फड्डा किया जाए, या जो है ना पहले जो है सारी क्यूरीज कंप्लीट कर ली जाए। एक क्वेश्चन है, वो पूछ लें, उसके बाद फड्डा करके बात को खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी के भी सवालात के जवाब देने हैं यार। हाँ। सही है, सही है। मुझे लग रहा है कि मैं पहले आपके साथ, क्योंकि मुझे जितने आपके साथ रिग्रेट्स हुए हैं ना आजकल चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है पहले फटा कर लेना चाहिए, ताकि जो है ना ग्रज बाहर आ जाएगा, फिर जाके मैं आपसे आराम से बात कर सकता हूँ। जी 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 जी। तो तो अहमद भाई, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था, वही ऑडिट के हवाले से था। और मुझे सेकंडली एक और चीज़ बताइएगा, ये जो आपने आजकल इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर आपने वो क्यूरीज लगाई हुई थी क्लाइंट्स को क्लिक वगैरह की, ठीक है, और उसको कन्वर्जन रेट की, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई उसके वो वाया एसईओ कैसे, मतलब कि क्लिकेबल कन्वर्जन रेट होता है, ठीक है। आप अपने मतलब कि सर्विसेज कोई बंदा सेल आउट कर रहा है, और मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कि एसईओ के थ्रू जो है ना कन्वर्जन रेट ज्यादा होता हो, ठीक है, और उसकी चीजें प्रोडक्ट सेल आउट होती हो, बहुत कम है। और अनटिल के जबकि वो लोग उसको जान ना लें, तो क्योंकि एक्चुअली हमारा भी एक रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट था, और उसका मैंने अगर 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 आप मुझे अलाउ करो तो मैं आपको वो उसका कीवर्ड का बताऊं। वो नेविगेशनल नहीं कीवर्ड है, नहीं, ठीक है। अफनान उसके भाई, 360 कोई कीवर्ड उसका ना सर्च वॉल्यूम हो। मैं ना मैं बताता हूँ जरा, देखिए आपको जी जी, क्वेश्चन ये मैं कि आपको अहमद वो उसका भाई। नाम नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, सुने मेरी बात, क्वेश्चन को छोटा करे ताकि ऑडियंस को भी समझ आ जाए, जी इतनी लंबी स्टोरी को छेड़ने की जरूरत जी, नहीं सही है है। शहजादे। जी जी आप भाई का क्वेश्चन ये है कि अहमद भाई, लो सीटीआर के थ्रू आप किस तरह सेल्स ले सकते हैं एसईओ के थ्रू, जबकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी जहाँ पे हाई क्लिक्स भी हैं लेकिन सेल्स नहीं आती हैं, ठीक है, या फिर समहाउ एसईओ ऐसा चैनल नहीं है कि आपको सेल्स दे सकता जी, है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। जी अब मेरी बात सुने। राइट जी एंड नाउ देखो, हमेशा मैं एक बात प्रायोरिटाइज करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी कीवर्ड्स फॉलो कर रहे होते हैं ना, जो भी चीज़, हमेशा लोगों का एक इंटेंट होता है कि वो जो उसका कंपेटर फॉलो कर रहा होता है वही कर रहा होता है, पहली चीज़। सेकंडली, वो वॉल्यूम को देखते हैं। मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका कोई वॉल्यूम टूल के अंदर शो नहीं करता, लेकिन उससे भी मुझे लीड्स आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि आप लोग बोलते हो ना कि यार हमें वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो रही होती, क्लिक्स आ रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें। अब उसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके पेज या आपकी वेबसाइट है, उसकी यूएक्स यूआई किस तरह का है, ठीक है। उसके जो लिंक्स वगैरह हैं या उसके ऊपर जो कंटेंट है वो किस तरह का डला हुआ है, ठीक है। वो किस तरह लोगों को किस तरह मतलब परसुएट कर रहा है कि एक्चुअली में लोग उसे क्लिक करें, ठीक है। फनल्स बनी हुई है नहीं बनी। थर्ड थिंग यार, कि एक्चुअली में लोग आपको किस तरह फाइंड करके आ रहे हैं। अफनान भाई, फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एजेंसी है तो मैंने अक्सर अदर पोस्ट लगाई होती है कि लोग मुझे चैट जीपीटी से डायरेक्ट आंसर लेके आ रहे हैं। चैट जीपीटी पे ना दो चीजें होती हैं, लोग आपको जिस तरह बोलते हैं ना कि मैं आपको चैट जीपीटी पे रैंक करवा दूंगा, दैट्स कॉल्ड साइटेशन। एक होती है आंसरिंग, दोनों डिफरेंट चीज है। आंसरिंग इज लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे बोलता हूँ कि यार ना, चैट जीपीटी को, कि यार मुझे ना पानी की बोतल चाहिए, मुझे बताओ कि यार ना कौन सी अच्छी है, कौन कौन सी अच्छी पानी की बोतल वाली कंपनीज हैं। वो मुझे बोलेगा कि यार ना, आप नेस्ले भी है, एक्वाफिना भी है, और भी हैं तीन चार, ठीक है। मैं फिर उसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। अब लोग क्या करेंगे उसके ऊपर ना, वो आप लोगों को साइट करवा देंगे, आपकी कंपनी है जी अहमद अमीन कंपनी, ये भी इसकी पानी की बोतल। अब वहां पे शो हो रहा होता है, लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने अपनी क्लाइंट को ना साइट करवा दी है, के अंदर रैंक करवा दिया, ब्ला 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 ब्ला, ये वो। बट अब यहाँ पे फक्की इसलिए बात की दे रहा हूँ कि साइट तो हो गए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन से करूंगा कि हाँ ठीक है चैट जीपीटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द आंसर, नाउ टेल मी विच शुड आई गो, विच शुड आई प्रेफर, ठीक है, विच वन आई आई नीड टू बाय। अब जब यहाँ पे वो चीज लिखूंगा ना, अगर तब आपका क्लाइंट नहीं ना आ रहा, मेरा भाई आपकी मार्केटिंग बेकार है।
दैट्स कॉल्ड आंसर यार, जहाँ पे आपका ब्रांड एज अथॉरिटिव शो होना चाहिए। ये कंटेंट इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, ये कंटेंट साइटेशन नहीं है, वो बेकार है। कंटेंट इंजीनियरिंग आपने करनी है कि आपका आईसीपी, आपका यूजर जिस तरह मर्जी सवालात करे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आप लोगों का ब्रांड आना चाहिए। इससे कन्वर्जन मिलती है, ठीक है। फिर बात आते हैं सीटीआर के ऊपर, वापस आ जाते हैं। सीटीआर यार इस तरह इंक्रीज होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूजर को पेन पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस हो रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखता हूँ, बहुत सारे ई कॉमर्स देखता हूँ, लोगों को कलेक्शन पेजेस को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता है। लोग एम ही धड़ाधड़ योस्ट के ऊपर लगे होते हैं, बाकी चीज़ों कर रहे होते हैं। टेक्निक एसईओ बहुत, एसईओ की बेसलाइन बहुत सिंपल है, लोगों को वही नहीं करनी आती। जब बेसलाइन आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, आप लोग ये भाई बोल रहे थे ना कि यार मैंने काम किया है किसी एजेंसी के लिए और भाई साहब वो में हम लोगों को लीड्स नहीं मिले, ये फिर आप इस तरह करें, आप ना कुछ भी ना करें। आप वो जो है ना मोहम्मद कामरान की वो या एस ई कॉमर्स एसईओ की सीरीज है ना, उसके जो 3 लेक्चर्स हैं उसको कंपेयर करें, और अब आपने जो एसईओ की है ना उसको कंपेयर करें। जमीन आसमान का फर्क होना है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। और फिर मैंने, जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे जो कितने 15 से अब 20 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो मैंने स्टार्टिंग पे आप लोगों को बोला कि यार देखो, देर आर वाइडली चांसेस कि हर यूजर कन्वर्ट नहीं होता है। मैंने 120 मीटिंग की, उसमें से 10 से 15 लोग कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। सेम गोज फॉर ई कॉमर्स एज वेल। अगर आपके साइट के ऊपर यूजर आ रहा है, इट डजंट मीन कि यार हर यूजर चेकआउट पे जाएगा। इट डजंट मीन कि जो चेकआउट पे चले गए हैं वो बाय भी करेंगे, ठीक है ना। तो हर चीज का ट्रैकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने अपने जो है ना व्हाट्सएप का चैनल वहाँ पे GA4 का वो जो है ना कोर्स, वो इसलिए शेयर किया कि लोगों को पता चले, यूजर की जर्नी को ट्रैक करें, आपको पता चले कि आपका यूजर कहाँ से लीव कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। सो ये चीज है यार। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एसयू से बहुत है, अगर एसयू 100 में से मैं परसेंटेज दूं ना कन्वर्जन की एसयू को, ठीक है ना, अगर वो एक जनरल इंडस्ट्री है तो देर आर मे बी यार 20% कन्वर्जन, 15% कन्वर्जन, ये चीज है। और लोगों ने जितनी हाइप क्रिएट की हुई ना, आप लोग क्लिक बेट का शिकार हो जाते हो। मैंने यही जब सेशन बोला था कि भाई लोग जिस तरह आपको बताते हैं ना, चीजें उस तरह नहीं है। अब मैंने जो रिसेंटली पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बोला कि क्लाइंट के लिए मैंने 64,000 की का रेवेन्यू बुक करवाया, ठीक है। अब उधर CTR देखोगे तो 400 कुछ था। अब देखो यार वहां पे एक क्लिक कितने $1,000 का है, समझ रहे हो ना। आप लोगों ने ये भी देखना होता है, एम ही नहीं कह देते कि यार अहमद भाई आपने जो पोस्ट लगाई है उसमें 60,000 या 40,000 पे आप $40,000 आप लोगों ने किस तरह जनरेट कर दिया, ठीक है ना। आप लोग ये देखो कि वहां पे एक क्लिक की कितनी वर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा कह रहा है कि यार मैंने घर लेना है, ठीक है, मैंने सिलिकॉन वैली के अंदर घर लेना है, भाई वो लाखों डॉलर का है। अगर वो परचेज कर लेता है, वो एक क्लिक लाखों डॉलर का है। और वहीं पे एक बंदा वो प्लम्बर की सर्विस लेना चाह रहा है, तो मेरे प्यारे 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 भाई वो एक क्लिक $10 का है। तो इट डजेंट मीन कि यार वो आपका जो क्लिक किया वो 300 वाला कम है और जो प्लम्बर वाला वो ज्यादा है। तो इस तरह ये नहीं कह सकते कि वो एसईओ बेकार उसने किया या उसके क्लिक्स कम आ रहे हैं। भाई वो कन्वर्जन आ रही है, दैट्स ऑल गुड। विन विन सिचुएशन है, क्लाइंट खुश है, हम खुश हैं। बस सिंपल है यार, चीजों को सिंपल रखें। अहमद अहमद भाई, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, कन्वर्जिंग रेट बिल्कुल सही है। मगर जो दूसरी वाली वेबसाइट्स होती हैं जिनका यूआई यूएक्स भी अच्छा बना होता है, सारा सीटीआर भी लगे होते हैं, सीटीए भी तक उन्होंने एक एक चप्पे चप्पे के ऊपर उन्होंने लगाया होता है, ठीक है। सीटीए जो क्लिकेबल है, ठीक है। तो मगर उनके ऊपर क्लिक भी हजारों में हो, ठीक है, मगर वो सीटीआ वो मतलब कि जो कन्वर्जिंग रेट है ना वो जीरो होता है। और जब उनके स्टैट्स ओपनली करके देखें, ठीक है, बैकएंड पे उनका सर्च कंसोल ओपन करके देखें, हजारों क्लिक्स आ रहे होंगे, मगर जो है उनका फोन जो होगा ना वो बंद होगा, वो कहेंगे कि हमें एक हमारा तो फोन बचता भी नहीं है, प्यारे ठीक है। प्यारे भाई तो देखो, आप ये किस तरह मैं वही बताने जा रहा हूँ जी उसमें ना, अपनान भाई देखें, सबसे पहले यार चीज आती, मैंने आप भाई को स्टार्ट पे ये बोला, सबसे पहले लिखें यार, अपनी डायरी में उधर लिखें कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। मेरा बिजनेस है, मैं चाइना में बेच ही नहीं रहा हूँ, तो चाइना के चाहे 10 लाख ट्रैफिक मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, मुझे क्या फायदा है, मुझे पता है वो मेरे बिजनेस ऑनर्स हैं, मेरे वो बिजनेस है जिनको वो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यार सारी गेम ट्रैफिक की है, कंटेंट इंजीनियरिंग की है। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, इसको हम लोगों ने सेल करना है। ये नहीं कि जनरल वंस आ रहा है। देखो आप लोग इस तरह लिखते हैं, कंसीडर करो मैं इधर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लंबा हो जा रहा है लेकिन खैर, मैं लिख रहा हूँ कि यार मुझे चाहिए नाइकी वाइट शूज, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब आपने कलेक्शन पेजेस बनाया, आपकी वेबसाइट आ रही है, तो उधर भाई साहब अब आप बोलेंगे हमें कन्वर्जन नहीं मिल रही, ठीक है ना। नाइकी शूज वो उसके इंटेंट और है, पीपल उसमें मल्टीपल इंटेंट आ रही है, या तो लोग बाय करना चाह रहे हैं, या लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसको लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो देर आर 3 टाइप ऑफ फनल्स,
आपने अब एक्चुअली में अंडरस्टैंड करना है कि यार मैं जिस चीज़ के ऊपर रैंक कर रहा हूँ, जो मेरे कीवर्ड्स हैं, जहाँ से मुझे ट्रैफिक मिल रही है, क्या वो इन्फॉर्मेशनल ट्रैफिक मुझे मिल रही है, क्या वो कंपेयरिंग वाली बोफो वाली मुझे मिल रही है, ठीक है ना, क्या वो जो एक्चुअली में जो यूजर्स हैं वो चेकआउट वाले यूजर्स हैं यार। तो इन चीज़ों को यार सबसे पहले कंपेयर करें। इसके बगैर आप लोगों को डाटा रिफाइनमेंट एसईओ में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। या फिर आप लोगों ने जिस नीश के ऊपर जा रहे हैं वहां पे एसईओ को यूजर वहां पे सस्टेन ही नहीं होना चाह रहा सर्फ के ऊपर, तो इससे एसईओ को ब्लेम नहीं कर सकते यार। मेरी वेबसाइट पे इतने लोग आ रहे हैं तो वो कॉल नहीं बुक कर रहे यार, फिर तो डिमांड ही नहीं, फिर आप गलत रीजन में पता नहीं कहाँ पे रैंक करवा रहे हो। आई डोंट थिंक सो यार। खैर यार, हम लोग वापस के ऊपर आते हैं क्योंकि बात काफी लंबी चौड़ी हो जानी है। Yeah. अच्छा, और गुलाम अहमद भाई नबी अभी भाई। आपने एक और बताया कि अहमद भाई नहीं बस एक अफनान और भाई, चीज अभी बस अभी नहीं, छोटा सा मैं आप बस बस आंसर दे बस। नहीं, दे एक अब जो छोटा भी सा है। था। म्यूट म्यूट नहीं, बस। अल्लाह सोने दे हवाले। दूसरे लोग भी इधर बैठे हुए हैं, उनका भी सभी का हक है यहाँ पे। गुलाम नबी भाई। अच्छा, अहमद भाई एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं गुलाम नबी भाई, उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यार, आप ना भाई सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करें, ठीक है। और बस आप जब पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करोगे ना, मैं यार लोगों को देखता हूँ चैनल्स के ऊपर सजेस्ट करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। तो आप लोग मुझे कोई 4 मंथ हुए होगा फेसबुक के ऊपर आते हुए, और जब तुम लोग गेस्ट पोस्टिंग वाले हो कोई 2 सालों से बैठे हुए हो। अब तुम लोग देख लो कि मैंने कहाँ तक बूम कर लिया है 4-5 मंथ के अंदर, और आप लोग कब कब से बैठे हुए मार्केट के। इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ पे है यार। सही है ना। पहली चीज, सेकंडली गुलाम नबी भाई, कि जो एजेंसीज है ना या वो सारी चीजें हैं, उसमें 2 मॉड्यूल आते हैं, ठीक है। पहला मॉड्यूल ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर हो या फेसबुक के ऊपर हो या कहीं पे भी हो, तो आप लोगों की टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपने टारगेट ऑडियंस ही रखी है कि यार मुझे एजेंसीज ऑनर से कनेक्ट करना है, मेरे पास कुछ इस तरह के सिस्टम्स है जो उन्हें मैं दे सकता हूँ। अब देखो ना गुलाम नबी, मैं एजेंसी ऑनर हूं ना, तो मैं आपको क्यों हायर करूंगा। मेरे पास तो ऑलरेडी 70 बंदा काम कर रहा है, मुझे आपकी क्यों जरूरत है यार। या तो कोई आपने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया तो मुझे एजेंसी में मैं आपकी जरूरत मुझे पड़ सकती है। अगर आप भी बोल रहे हो कि अहमद भाई मुझे एसईओ के रोल के ऊपर रख लो, मुझे इस रोल के ऊपर रख लो, मैं नहीं रखूंगा यार। मेरे पास जो 70 बंदा है उसको मैं क्या ठुडा करवा दूं। नहीं यार। तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि भाई मेरी जो डिमांड है ना उस एजेंसी में, इस एजेंसी ओनर के, वो मैंने फाइंड करना है। आप हर एजेंसी ओनर नहीं रख सकता, एजेंसी ओनर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वो एजेंसी जो भाई ऑलरेडी ग्रो कर रही है, बट उसे पता नहीं कि फ्यूचर के अंदर क्या प्रिडिक्शन हो सकती है, या वो अपना प्रिडिक्टेबल सिस्टम नहीं जानना चाह रहे। आप उस वैल्यू में उसे उसे कोई वैल्यू दे सकते हो उस चीज में। सेकंडली, एक एजेंसी जो बिल्कुल चल ही नहीं रही, क्या आप वहां पे फिट हो सकते हो। एक वो एजेंसी जो चल भी रही है, फ्यूचर का भी उसे पता है, बस उसके पास सिस्टम्स नहीं है। वो क्लाइंट्स आते जा रहे हैं, वो काम करते जा रहे हैं, बट वो काम उतना मिसमैनेज हो रहा है। क्या वहां पे आप कुछ वैल्यू पुट कर सकती हो। तो एजेंसीज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, इट्स नॉट लाइक एजेंसीज। बहुत सारी चीजें हैं यार। तो इसको ना सेग्रीगेट करें। अच्छा, नेक्स्ट की ओर चलते हैं यार। तला भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ब्रो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी थी, एक हमारी फील्ड में एसईओ की बंदा है, तो वो लूम के ज़रिए ना आउटरीच कर रहा था बिजनेसेस को। तो हाँ उनके ना बिल्कुल। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। उन्होंने कहा कि भाई 2 मंथ में मैंने 25 से 30 क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। जी। तो उनसे रिलेटेड मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। मैंने उनसे भी किए लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह एक स्पेसिफिक बिजनेस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम निश मतलब किस तरह करेंगे कि इस स्पेसिफिक निश में हमने जाना है। प्लस उसके बाद हम ऐसा बिजनेस कैसे फाइंड करेंगे कि जिसकी हमें सर्विस चाहिए, जिसको हमारी सर्विस चाहिए। और यानी कि आगे हमारी यानी कि लूम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए। ओके। अच्छा तला भाई, सबसे पहले चीज यार, आप देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो। पहली चीज, वो बंदा जो आउटरीच कर रहा है ना, पहले ये चेक करो कि उसका बैकग्राउंड कितने का, क्या पता उसे 5 साल होंगे 6 साल होंगे 2 साल होंगे 3 साल हो गए होंगे। तो उसकी बेस के ऊपर वो भाई आउटरीच कर रहे हैं, उनके पास डाटा है, वो क्लाइंट्स को दे रहे हैं या क्लाइंट्स को दिखा रहे हैं, लूम के अंदर वो बता रहे हैं। कुछ उन्होंने पिच बनाई होगी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दैट। अब आप भाई कहाँ पे खड़े हैं, पहले सबसे पहले बंदा अपना कॉलर झांकता है कि यार हाँ, मेरे पास इन इन इंडस्ट्रीज का वर्क है, इनके लिए मैंने काम किया है, इनके लिए मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं उन सभी को इकट्ठा करता हूँ। अपना एक वो सोर्स बनाएं जिसे हम लोग ड्राइव कह सकते हैं। मैं आपको नहीं म्यूट कर रहा हूँ, शायद आप भाई
कोई और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं उसमें ऐड कर दीजिएगा। मतलब कि अगर आपके पास ना एक कलेक्टेबल फॉर्मेट होनी चाहिए आपकी केस स्टडीज की, डॉक्स की, पीडीएफ की, गूगल ड्राइव की, वट एवर एल्स जो भी आपने काम डन किया, ठीक है, उसको इकट्ठा कर ले तला भाई, ठीक है। कल इकट्ठा करने के बाद तीन वे पे अब आपने काम करना है। पहला वे कि आपने डिफाइन करना है कि उस डाटा की बेस पे कि आप लोग आपकी स्पेशलिटी क्या है। अब मेरी स्पेशलिटी ऑफ पेज एसईओ में नहीं है, लोकल एसईओ में, साइटेशंस पे नहीं है, इन चीज़ों के लिए कंटेंट राइटिंग में नहीं है, उसके लिए अच्छा मैं अहमद बंदे भाई, रखता हूँ। ठीक है। जी जी। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि मैंने अभी तक ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए, 3 से 4 साल जी पे जी। अराउंड कोई 100+ प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। और सारे जर्नलिस्ट ही हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक निश में मैंने नहीं काम किया। हाँ अच्छा। तो तलहा भाई उसके लिए मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करूंगा। आप जिन जिन पर्सन के लिए आपने काम किया है ना, आपने 100 के लिए काम किया, कितनों से रिव्यूज लिए हैं? अहमद भाई, मैं बोलता तो सबके हूँ एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के रिव्यू दें, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 5 से 7 मेरे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स अभी तक हो चुके हैं। 5 से 7 हो चुके हैं, ठीक है तलहा भाई। अब यहाँ पे सबसे पहले आप भाई ने क्या करना है, वो बंदा जो लूम वाली वीडियो यूज कर रहा है ना, वो तो एक फैक्टर यूज कर रहा है। अब आप ना 3 फैक्टर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला चीज कि आप ना अपनी ये जो है ना, एक चीज को हम लोग कहते हैं कि ना सेल्स सेल्स पिच, सेल्स लेटर कह सकते हो, या कुछ भी इस तरह की वीडियो कह सकते हो, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि भाई मैंने ये काम किया है, अब ये मेरा क्लाइंट है, इसके ये स्टैट थे, इसको ये जनरेट करके दिए, ये इसका रिव्यू है, ठीक है। समथिंग दिस काइंड ऑफ पहली चीज। सेकेंडली क्या कर सकते हो, आप जिस बंदे को पिच कर रहे हो, उस पहले मेक श्योर करो कि ताला भाई जिसको मैं आपने लूम वीडियो सेंड करनी है, जिस बंदे को आउटरीच कर रहे हो, वो एक्चुअली में किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। कंसीडर करो अगर मेरी एजेंसी को पिच कर रहे हो ना, तो मुझे पता है हायरिंग मैंने ही करनी है। अगर आपकी ईमेल से वो मेरे किसी और पार्टनर को जा रही, चाहे वो सीनियर रोल के ऊपर बैठा हुआ है, बट वो काउंटेबल नहीं है उस हायरिंग चीज को सिलेक्ट करने के लिए, टिक करने के लिए कि हाँ भाई मैं ही तला को हायर करूंगा, देन वो आपकी लूम जाया चलेगी, आपकी वो आउटरीच बेकार चलेगी, ठीक है। तो डिसीजन मेकर को आपने फाइंड करना है आउटरीच के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग तला भाई, आई वुड सजेस्ट कि आप पता है क्या करो, अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, या आपके कोई दोस्त हैं जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप उनके साथ कनेक्शन बनाओ। उनको बोलो कि भाई आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरे पास डाटा है, हम लोग कोलैब कर लेते हैं, आप क्लाइंट लेके आओ, हम लोग परसेंटेज डिसाइन कर लेते हैं 20/80। बहुत अच्छी परसेंटेज है, 20% से तो 80% आप लो, दोनों खुश हो यार। क्योंकि आपके पास डाटा है, वो पर्सन के पास कुछ नहीं है, बट ही हैज द प्रोफाइल, वो इजीली पिच करेगा क्लाइंट को, वो बस बैच चाहिए। जब वो आपका डाटा यूज करेगा, देन देयर आर वाइडली चांसेस को इजीली। हमेशा दो हाथ जोड़ो यार। अकेले काम करोगे स्केल नहीं करोगे, दो बंदे काम करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, देर आर वाइडली चांसेस कि आप इजीली सुकून से क्लोज कर सकते हो, बर्न आउट भी नहीं होगे। और मैं आप प्यारे भाई को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा तला भाई उतना काम करें जितना आप लोग इजीली कर सकते हो, और साथ में अपनी ब्रांडिंग के ऊपर भी करें। पैसा बाय प्रोडक्ट है यार। आप जितना मार्केट के अंदर अल्लाह के बंदे अपने आप को शो करोगे ना, उतना ही आप निखरते जाओगे। कंसीडर करो मेरी सर्विस की कॉस्ट है जी $30, मैं $30 के ऊपर क्लाइंट को एसईओ करके दे देता हूँ, दूसरा क्लाइंट आया उसको भी 30, तीसरा भी आया, मैं 4 मंथ हो गए, चलो जी 30 से मैंने 40 कर दिया, लेकिन मेरी पर्सनल ब्रांडिंग डेड है। वहीं पे अगर मैं 4 मंथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी लगाऊं और 30 के बजाय $10 भी कमाता रहा हूं, लेकिन आफ्टर 4 मंथ जब मेरे पास 5,000 फॉलोवर हो जाएंगे, 10,000 फॉलोवर हो जाएंगे, तो 10,000 में से मैं एक बंदे को $1,000 के ऊपर क्लोज कर सकता हूँ। तो क्या आप ये सोचते हो कि यार 10,000 फॉलोअर्स में से एक बंदा भी नहीं मुझसे लेगा यार, तो फिर किस किस्म की आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है? कोई बड़ी सोच रखो यार, मार्केटिंग में अगर बड़ा खेलना है ना, बड़ी सोच रखो। और एक और बात याद रखो, जितना फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है ना, अगर मेरा नाम किसी अच्छे पर्सन के साथ जुड़ गया ना, जिसके इंडस्ट्री में लाखों के फॉलोअर्स हैं, वो एक लीड बहुत कॉस्ट बड़ी होती है यार, बहुत बड़ी लीड, लिटरली गाइस, बहुत बड़ी लीड होती है, क्योंकि उस बंदे का, वो बंदा उठता बैठता ही उन लोगों से है जिसके जिन्हें ये $500, $600, $700 की तो वो खाली टिप देते हैं यार, लिटरली गाइस। तो आप लोग इस इन इन लोगों से जितना नेटवर्क बड़ा होगा, जितने बड़े लोगों के साथ आप जुड़ोगे सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग उतना अच्छा खेलोगे, उतने अच्छे क्लाइंट्स लोगे। लेकिन उनके साथ जुड़ने के लिए आपको मार्केट में शो करवाना पड़ना कि भाई तला भी कुछ है उस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ है यार, ये नहीं कि यार वो भाई लूम से अच्छा क्रिएट कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं यार जो बिहाइंड द सीन वो आपको नहीं बता आ रहा है। सही सही, जज़ाकल्लाह अहमद भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर नहीं टाइम नहीं है नहीं तो। नहीं तला भाई, सिर्फ 2 मिनट हैं ये बस, फिर खत्म हो जाना यार। ओके ओके ओके, माजरत यार, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। जी अली खान भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन बड़ी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, ई कॉमर्स के हवाले से एक क्वेश्चन था, एक कीवर्ड्स के जी हवाले से। जैसे जी जी। मिसाल के तौर पे, एक मतलब हमने एक कंपेटिटर जो हमारा है,
वो रैंक कर रहा है मिसाल के तौर पे वूल जैकेट के ऊपर, ठीक है, उसका जो हम्म। पेज है ना वो वूल जैकेट रैंक कर रहा है, ठीक है। हम्म। हमारे पास जो है ना, हमने कैटेगरी जो बनाई हुई है वो जैकेट्स की है, उसमें ये वूल जैकेट्स है और लेदर जैकेट्स है। हम्म। तो अगर अपॉर्चुनिटी उसमें नजर आती है हमें कि वूल जैकेट्स में हमारा कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है, तो हम्म। क्या हमें वो कैटेगरी को अलग कर देना चाहिए या उसी में कंटेंट ऐड कर देना चाहिए? नहीं अली भाई, उसमें ना दो चीजें हैं। एक चीज होती है कि जब आप फिल्टर सेलेक्ट करते हो ना, तो आपके यूआरएल पैरामीटर जो ऊपर होते हैं ना, वो स्लग वाले, ठीक है ना, वो चेंज हो रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वूल कैटेगरी के ऊपर जब क्लिक कर रहा है या वूल का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है कलेक्शन के अंदर, तो आपका यूआरएल चेंज हो रहा है उस पैरामीटर के साथ। अगर नहीं हो रहा तो उसे सबसे पहले फिक्स करें। देन आपने ये चेक करना है कि आपके ना नंबर ऑफ एस के यूज किस तरह के हैं, आपका कलेक्शन पेज का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर आपके पास वूल जैकेट ही दो हैं और आप एक अलग कलेक्शन चीज बना लेते हो, देन वो क्या करेगा, गूगल उसके ऊपर ना कंटेंट इतना नहीं होगा उस कलेक्शन पेज के ऊपर, तो गूगल उसको ना फोर 402 कर देगा, ठीक है ना। आई थिंक 402 ही है मे बी, थिन कंटेंट का वो जो डालता है, तो वो डाल देगा गूगल उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कंटेंट डेंसिटी उतनी नहीं है, ठीक है ना। तो आप या तो फिर अपने पेज का स्ट्रक्चर उस कलेक्शन पेज का स्पेशली अच्छा वाला कर लें कि उसके ऊपर कंटेंट ज्यादा आ जाए, चाहे एसक्यूज कम है तो वहां पे फिट आ जाए। या फिर उस पेज को ना क्या करें कि उसके यूआरएल पैरामीटर्स को चेक कर लें। दो चीजें हैं, ठीक है ना, दोनों को आप चेक करेंगे तो इनशाला वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और फिर एक और चीज भी आपने चेक करनी है, वो ये कैनोनिकल्स, कि आपने मेक श्योर करना है कि जो कलेक्शन बना रहे हो उसका कैनोनिकल किससे अटैच कर रहे हो। सो ये चीज़ है यार, क्योंकि बहुत से लोग गलती कर लेते, वो क्या करते हैं, क्रॉस कैनोनिकल लगा देते हैं प्रोडक्ट का क्रॉस कैनोनिकल नहीं लगाना, सेल्फ कैनोनिकल लगाना है लिस्ट के ऊपर। सो गाइस, खैर आज के लिए इतना ही यार, दुआ में याद रखे। आई होप सो मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह सुने दिया वाले। हम